हुकूमत अली, तसर्रुफ अली को तस्लीम करना। विलायत अली, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि शायद अली वलीउल्लाह, ये जो अरबी में कलमा पढ़ा जाता है इसे ही विलायत कहते हैं। नहीं, विलायत अमीरुल मोमिनीन है कि आपने अपने अकीदे में, अपनी नीयत में और अपने अमल से अकीदे में रखना है कि अल्लाह के ये पूरी की पूरी कायनात जिसको खुदा ने हादी बना के भेजे हैं, अल्लाह इस पूरे निजाम को जिस जरिए से चला रहा है वो नबी के बाद इख्तियार इमाम है। तो लिहाजा आले मोहम्मद के पास वो विलायत है जिसके तहत वो ये तमाम अमूर सर अंजाम देते हैं। तो हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि हम उनके इन तमाम इख्तियारात को तस्लीम करते हैं। ये बात आपके अकीदे में आए तो इसका मतलब कि आपने विलायत अली को तस्लीम किया। अब आपने अपनी नीयत का इजहार करना है कि जो यहां पर आपके अकीदे में आया उसको आपने जुबान से कैसे कहा। तो अब आपने इकरार किया अलीयुन वलीउल्लाह, कि मैं ये इकरार करता हूं कि मेरे यहां अकीदे में ये बात ये है कि विलायत तकवीनिया, अल्लाह की इस विलायत, इसके तमाम इख्तियारात, अल्लाह की तजल्ली, अल्लाह का मजहर और खुदा के तमाम फयूज को वसीला हम तक पहुंचाने वाला आले मोहम्मद है, अली और अली के बेटे। अब आपने अपने इस अकीदे को अपने इस जुबान के कलमे से जारी किया, ये हो गई नीयत। अब आपने अमलन इसे कैसे साबित करना है, क्योंकि आपने अकीदे में ये लिया था कि मौला अली के पास पूरी हुकूमत है, हाकमियत अली के पास है। अब जब हाकमियत हर चीज की अली के पास है तो आपका बदन भी अली की हुकूमत में है। फिर इसका मतलब है कि आपके ऊपर भी हाकिम अली है। इसका मतलब है कि आपने हर उस लॉ की ताबेदारी करनी है जो अली ने हमारे जिस्म पे नाफिज किया है, क्योंकि अब आपका बदन नहीं है, आपने हुकूमत अली का हिस्सा बना दिया है, हाकमियत वली का हिस्सा बना दिया है, अल्लाह के इस वली के इख्तियार में दे दिया है। तो अब जब आपका बदन, तो अब आपने अपने अमल से साबित करना है कि आपका बदन अली का है कि नहीं है। अब अली अमीरुल मोमिनीन ने, अल्लाह ने आप तक आपके अमल को देखने के लिए खुदा ने आपके घर में भी दो वली उतारे। मां वली है, बाप वली है। मां और बाप वली हैं, इनके पास जुज़वी विलायत, जुज़वी विलायत इनके पास भी है। मां और बाप वली है। निकाह नामे पे फॉर्म पे लिखा होता है लड़की की वली की इजाजत, लड़के के वली की इजाजत। कुरान कहता है कि तुम्हारी मां भी तुम्हारा वली है, तुम्हारा बाप भी तुम्हारा वली है। अल्लाह ने दो वली आपके घर में रखे। अगर आपने उन दोनों वलियों की अताअत ना की और अली की, अगर घर में आपने बाप से बदतमीजी की है, बाप के सामने आप ऊंची आवाज में बोल पड़े हैं और आप ये कह रहे हैं कि मैं अली की विलायत का कायल हूं, तो जो जुज़वी वली को नहीं मान रहा वो कुल्ली वली को कैसे मानेगा। तो अब आपने देखें, झगड़ा दोनों तरफ है। मैं एक साइड की सारी बात करता रहूं तो ये गलत होगा। एक ये कह रहा है कि अकीदे से वली निकालो, एक कहता अमल से वली निकालो। एक अकीदे से अली की विलायत को नहीं मान रहा, एक अकीदे में रख रहा है लेकिन अपने उस अकीदे को अपने अमल से साबित नहीं कर रहा। भाई जिसने अपने अकीदे में अली की हुकूमत को माना ही नहीं तो फिर वो जो मर्जी करे, क्योंकि उसने तो माना ही नहीं तसर्रुफ अली को, उसने तो इख्तियारात अली को माना ही नहीं। तुम्हें अपना हाथ तो अली को दे दिया, अपने आप को अली के खाते में तो डाल लिया कि हम अली के खाते में। तो जब तुमने अली के खाते में अपने आप को डाल लिया है तो फिर आपके जिस्मों का और आपके अमाल की मलकियत अली के पास है। फिर अगर आपका अमल यह है कि आप काम वो कर रहे हैं जो अली का दुश्मन करता था लेकिन विलायत अली के कायल है, आप माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं, आपको बाप ने कहा है कि जल्दी आए, आप लेट आए, आपको माँ ने कहा नमाज पढ़, आपने नहीं पढ़ी, आपको बड़ी बहन ने कहा मुझे छोड़ के और आप नहीं गए। तो जब आप इन रिश्तों का एहतराम नहीं कर रहे तो आपने अली का क्या करना है। तो हजूर अब आपने विलायत उधर से तो आ गई, उधर से तो उधर आई, उधर से अल्लाह वली, रसूल वली, अली वली, अली के बेटे वली, माँ बाप वली। अब उधर से ये विलायत टुकड़ों में बढ़ती बढ़ती आपके घर तक आ गई। अब ये विलायत घर से वापस जानी है। माँ की इज्जत कर रहे हैं, बाप का एहतराम कर रहे हैं, बहन का हया कर रहे हैं, अली के 11 बेटों की हुकूमत को मान रहे हैं, अली की विलायत को मान रहे हैं, फिर रसूल को मान रहे हैं, इसलिए कि हम अल्लाह को मान रहे हैं।
तो लिहाजा इस पूरी चेन को विलायत कहते हैं। अब इसमें से जिसने काट लिया, किसी ने अली से विलायत को काट दिया, उसने भी गलत किया। उसके पास अल्लाह वली। कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो कहते रसूल भी वली नहीं, इसका मतलब उन्होंने विलायत को अल्लाह से काट दिया, बस अल्लाह। एक है उन्होंने कहा अल्लाह भी वली है, रसूल भी वली है, अली नहीं, रसूल से काट लिया। एक वो कहते अल्लाह भी वली है, रसूल भी वली है, अली भी वली है, लेकिन उसके बेटे वली नहीं, उन्होंने यहां से काट दिया। एक कहते नहीं, अली भी और अली के 11 बेटे भी वली हैं, लेकिन मां बाप कुछ नहीं है, उसने यहां से काट दिया। सीरा जहां से भी कटा, पूरा ही कटा। हुकूमत क्या है? ये हमारा बदन है, ये हमारा गोश्त का एक लोथड़ा है, ये बदन है। आप कह रहे हैं कि मेरा अली पूरी कायनात पे हुकूमत करता है, लेकिन मेरे पे नहीं करता। मेरा अली पूरी कायनात का हाकिम है। आप दुनिया को चौक में खड़े होके ललकारे मार मार के कह रहे हैं हम बताते हैं हमारा अली आसमान पे हुकूमत करता है। वो कहेगा छोड़ आसमान की बात, तेरे सर से लेके पांव तक तेरे बदन पे हुकूमत करता है। हाँ हाँ, मेरे बदन पे भी हुकूमत करता है। अच्छा, हुकूमत अली की थी, काम यजीद वाला क्यों? तो अब इसका मतलब है कि अगर तुमने हुकूमत अली के ऊपर, हाकमियत अली के ऊपर, सल्तनत अली के ऊपर, क्योंकि ये तुम्हारा बदन रैयत है, तुम राया हो, तुम खरीदे हुए हो, तुम्हारी रूह ने बैयत की हुई है, तुमने अपने आप को मंसूब कर लिया है, अब तुम्हारी निस्बत इनसे हो गई है, तो अब तुम्हारे बदन पर भी हुकूमत अली की है। तो जिसकी हुकूमत हो उसे बिठाया जाता है और उसके अम्र को अपने ऊपर नाफिज किया जाता है। और अब आपने मेरी कौम के बच्चों, मैं बुजुर्गों से तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं ये बात कह सकूं, मैं अपनी कौम के बच्चों से कह रहा हूं, मजलिस शबीर में आए हो तो ये पैगाम लेके जाना, अलीयुन वलीउल्लाह सिर्फ जुबानी कलमा पढ़ने का नाम नहीं, अली की विलायत को सर से लेके पांव तक अपने बदन पे नाफिज करने का। जिस दिन तुमने अपने बदन पे अली की हुकूमत को नाफिज कर दिया, छोटा सा कुलिया दे रहा हूं, सिंपल सा फार्मूला दे रहा हूं, जिंदगी में हर अमल करने से पहले सोच लेना कि ये अली की हुकूमत में करना चाहिए कि नहीं। क्या ये मेरा अमल हुकूमत अली में है? तो क्या ये अली की हाकमियत में होना चाहिए? और अगर आपने वो काम किया जो अली की हुकूमत में नहीं करना चाहिए, तो फिर आप में और उनमें कोई फर्क नहीं जो अली की हुकूमत में रह के अली की नहीं मान रहे थे। इंसान दो चीजों के मजमूए का नाम है। इंसान, एक इंसान के अंदर एक नफ्स है, एक रूह है। रूह लतीफ है, रूह का ताल्लुक नूर से है, नूर का कनेक्शन नूर से है। आपका जो बदन है, जो जिस्म है, ये मट्टी है, इसका कनेक्शन जो है वो जमीन के साथ। अगर आप एक डिवाइस लेते हैं और उसमें अगर आपने एक ट्रांसमीटर है, एक रेडियो है, उसमें से आप किसी आवाज को सुनना चाहते हैं, तो वो आवाज जो है वो इन लहरों में है, लेकिन आप क्या वो ट्रांसमीटर जो है, वो डिवाइस जो है, वो उसको कैच नहीं कर रहे, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो उसके साथ अभी मैच नहीं हुई। आप उसको घुमा 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 के हल्का सा आपने उसको मूव किया, फ्रीक्वेंसी उसके साथ सेट हुई, आवाज क्लियर आनी शुरू हो गई। अब जब तक फ्रीक्वेंसी सेट नहीं थी, आवाज का पता ही नहीं चल रहा। फ्रीक्वेंसी सेट हुई, आवाज आनी शुरू हो गई। इमाम बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी सेट नहीं है। इमाम की हुकूमत अभी भी है, क्योंकि हम 12वें की रैयत हैं और उसकी हुकूमत, उसकी हाकमियत जमाने में है। हम कह रहे हैं कि हमारी दुआएं भी हमारा मौला सुन रहा है, हम इल्तिजा करते हैं वो सुन लेता है, हम बुलाते हैं वो आ जाता है, हम मुश्किल के लिए कहते हैं वो आ जाता है। तो आप ये यकतरफा मोहब्बत क्यों करें? यानी कि आप ये समझते हैं कि वो हमें सुन रहा है और हम उसे नहीं सुन रहे। यकीनन जो सुनता है वो बोलता भी है। अगर वो सुन रहा है तो बोलता भी है। जो समी हो वो बसीर भी होता है। अगर वो हमारी दुआ सुन रहा है कि हमने यही बैठेगा, मौला मुश्किल में हो, उसने फौरन सुन ली, इसका मतलब उसने सुनी तो उसने जवाब भी दिया। उसने तो हमें सुना, हमने उसे क्यों नहीं सुना? इसलिए कि वो बोला और हम ना सुन सके, इस वजह से कि हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं की। हमारे ऊपर इतनी लहरों ने साया किया हुआ था, हम दुनिया के अंदर इतना घिरे हुए थे कि हमारा कनेक्शन हमारे इमाम से टूट गया। तो ये मदरसे शबीर नहीं है, ये हुसैन का इंस्टीट्यूट और हुसैन का इदारा है, हुसैन की यूनिवर्सिटी।
ये यहां बैठ के मदरसे हुसैन में बैठ के अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करने की कोशिश किया करो। आप अपने इन अगर 9 दिनों में इमाम हुसैन आपको अपने घर रखते हैं, 10वें दिन बाहर गली में क्यों निकालते हैं? जिस मौला ने 9 दिन आपको इमाम बारगाह में रखा, 10वें दिन भी इमाम बारगाह में रखता, लेकिन 10वें दिन खुद इमाम फरमाता है कि आप बाजारों में जाओ, आप गलियों में जाओ। जिसने 9 दिन अपने घर में बिठाया, उसने 10वें दिन बाहर क्यों भेजा? अगर भेजना ही था पहले दिन ही भेज देता। लेकिन उसने कहा नहीं, 9 दिन मैं तुम्हें घर बिठा के बनाऊंगा, 10वें दिन जमाने को दिखाऊंगा। अब कल का आखिरी दिन है, 10 मुहर्रम को यहां से जुलूस निकलेगा, अपना रूट मुकम्मल करके आएगा। अब आपको दुनिया देख रही है, अब आपके ऊपर लोगों की नजरें हैं कि ये अभी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट पढ़ के निकलता है तो लोग उसको देखते हैं कि देखें ये इस अदारे ने इसे क्या सिखाया। अब तुम 9 दिन हुसैन की यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हो, अब 10 मुहर्रम को दुनिया की नजरें तुम्हें देख रही होंगी। तुम्हारा नज़्म ज़ब्त, तुम्हारा इंतजाम, अगर 11 मुहर्रम के बाद भी तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे थे, तो इसका मतलब है तुमने मुहर्रम किया ही नहीं। मुहर्रम कपड़े बदलने का नाम नहीं, किरदार बदलने का नाम। जहां से लिबास उतारो तो वहां से अमाल भी उतार लेना। हुसैन तुम्हें पाक कर रहा है, हुसैन तुम्हें साफ कर रहा है। तुम रोज रोते हो, तुम्हारे आंसू तुम्हारे गुनाहों को धो रहे हैं। हुसैन तुम्हारा दिल साफ कर रहा है, हुसैन तुम्हारे गरूर का खात्मा कर रहा है। तुम जमीन पे आके बैठते हो, तुम लोगों के सामने रोना इंसान का तकब्बुर है कि इंसान कहता है मैं किसी के सामने रोऊंगा। हुसैन तुम्हें लोगों के सामने रुलाता है, हुसैन तुम्हें जमीन पे बिठाता है। हुसैन अलैहिस्सलाम तुम्हें मांगने का तरीका देता है, तुम मांग के न्याज कर रहे हो, तुम रोक रोक के किसी से लेके पानी पी रहे हो। ये सब हुसैन तुम्हें इसलिए सिखाता है कि हुसैन तुम्हें आजी दे रहा है, हुसैन तुम्हारा गरूर मार रहा है, हुसैन तुम्हारी तबीयत को झुका रहा है, हुसैन तुम्हें नरम कर रहा है, हुसैन तुम्हारे बदन को इस काबिल कर रहा है। और अगर 11 मुहर्रम को वो बदन फिर सख्त हो जाए तो समझो कि हुसैन आया ही नहीं था। आखिरी जुमला कहने लगा, मैं फजाइल ज्यादा पड़ गया। मजलिसे हुसैन में आना शियत नहीं, मजलिसे हुसैन में आके हुसैन घर लेके जाना शियत। जो घर की तहजीब मजलिस में लेके आता है वो फसाद करता है, और जो हुसैन की तहजीब अपने घर लेके जाता है वो इस्लाह करता है। फजाइल खत्म हुआ, कल नतीजा देंगे कि इस्लाह उम्मत, फसाद, हादी, गुमराही, इन तमाम चीजों को आपके सामने वाज़ेह करेंगे। जैसा कि मेरे भाई नासिर जाफरी साहब ने ऐलान भी किया, मैं भी अपनी जानिब से गुजारिश करूंगा, कभी भी जिंदगी में जनाब सैयदा के घर में देते हुए ना सोचना। बस मैं छोटी सी बात कहूंगा, इसको मैं खोलूंगा तो मेरा ख्याल है कि फिर कोई इंसान जो है अगर उससे गफलत हो जाए तो यकीनन फिर वो बारगाह मासूमीन में कहीं गुनाहगार ना हो जाए। बस जहन में इतना रखना, वो एक ही बार सवाल करने गई थी और किसी ने झुटला दिया था। अज़ादार ये हुसैन ज़हरा का सवाल है, मिशन हुसैन ज़हरा का सवाल है। ये मजलिसे करना इस इमाम बारगाह के ट्रस्ट की, ऑर्गेनाइजेशन की ख्वाहिश नहीं है, ज़हरा की ख्वाहिश है। ये उस ख्वाहिश को पूरा कर रहे हैं। तो जो भी अज़ादार ये शबीर में कुछ देगा, ये समझो कि तुमने सैयदा के सवाल को पूरा किया। हुसैन तुम्हें बहुत कुछ देता है, अपनी बसात, अपनी औकात, अपनी हैसियत से बढ़कर जिक्र हुसैन में दिया करो। आज है उसकी शहादत जो ज़ैनब का मान था। मैं फजाइल ज्यादा पड़ गया, लेकिन अब मैं मुसाहिब में कंजूसी नहीं कर सकूंगा, क्योंकि रोज रोज अब्बास नहीं पढ़ा जाता। ये अब्बास का कत्ल नहीं था, ये अली की बेटियों के मान का कत्ल था। आज भी मौला अब्बास के हरम में चले जाओ, मौला अब्बास के हरम में जाके इस्तगासे लिखे हुए हैं कि मौला अब्बास को ये कह के पुकारो तो जल्दी सुनते हैं, ये कह के पुकारो तो जल्दी सुनते हैं।
अरब कहते हैं कि कब्र अब्बास में खड़े होके एक लकब से अब्बास को पुकारो तो अब्बास कब्र में फौरन सुनते हैं। वो लकब है अस्सलाम अलैका या हिजाब ज़ैनब, ए ज़ैनब के बुरखे मेरा सलाम। अब्बास रिदाए ज़ैनब का नाम है, अब्बास हसरत सकीना का नाम है, अब्बास हुसैन के मान का नाम है। जब तक अब्बास जिंदा रहे करबला में जंग थी, अब्बास के बाद करबला में जुल्म हुआ। मौला अली को जनाब ज़हरा की वसीयत थी, अली ने शादी की, अल्लाह ने बेटा दिया नाम अब्बास। बहनें उठाती थीं, भाई उठाते थे। मौला अब्बास ने बचपन में इतना सहन में नहीं चले जितना अली की बेटियों के हाथों पे रहे। किताब का जिम्मेदार मैं, रोना तेरी जिम्मेदारी है, हवाले से परेशान ना होना। मैं इन बादशाहों के मुसाहिब में खुद बड़ी पाबंदी का ख्याल करता हूं कि कोई लफ्ज अदा ना ऐसा हो जाए जिसमें तुम्हारे चंद लम्हे के रोने के लिए मैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के आगे सदाबार बन जाऊं। बस रोना तुम्हारी जिम्मेदारी है। 3 दिन के अब्बास थे जब अली ने अब्बास को हाथों पे उठाया, हाथों पे उठा के जनाब उम्मुल बनीन करीब खड़ी थी। मौला अमीर अल मोमिनीन ने यूं देखा, फरमाया उम्मुल बनीन हू बहू इसका चेहरा मेरे जैसा है। उम्मुल बनीन देखना, जो रसूलुल्लाह ने बशारत दी थी ये हू बहू वही है। सरापा अब्बास को अली देख रहे थे, बीबी उम्मुल बनीन कहती है आप चेहरा देख रहे हैं? या अली मैं 3 दिन से देख रही हूं, जब से अब्बास दुनिया में आया है ना, बच्चा मुट्ठियां बंद करता है, अब्बास मुट्ठियां खोले रखता है, अब्बास हर लम्हे अपने हाथों को खोल के रखता है। हाथों के खोलने का नाम माना था, अली की नजर अब्बास के हाथों पे चली गई। 3 दिन के अब्बास का हाथ पकड़ के अली ने अपने चेहरे पर रखा और चीखे मार के रोना शुरू कर दिया। जब चीखे मार के रोए, उम्मुल बनीन जमीन पे बैठ गई, रो के कहती है या अली आपका कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता, आपने मेरे गाजी के हाथों को देख के चीखे क्यों मारी है? फरमाया उम्मुल बनीन दुआ कर, अल्लाह माँ की दुआ कबूल करता है, तेरे गाजी के हाथ सलामत रहे, तेरे अब्बास के हाथ सलामत रहे। मैं शहादत ना पढ़ूं, सिर्फ हजरत अब्बास के मान पढ़ूं ना, मान कि अहले बैत को अब्बास पे मान कितने थे, तो तुम्हें शहादत सुनने की सक्कत ही ना रही। कितने मानते अहले बैत को हजरत अब्बास पे। तुम रोने की तैयारी करो, मैं मान पड़ता हूं। हुसैन को इतना मान था, जब अब्बास जंग की इजाजत लेने आए थे, गरीब ने अब्बास का हाथ पकड़ा, करबला के टीले के पीछे ले गए। पीछे ले जाके हुसैन ने कहा अब्बास लड़ने जा रहा है कि मरने जा रहा है? अब्बास रो के कहता मौला पानी लेने जा रहा हूं। जनाब हजरत इमाम हुसैन ने कहा मैं तुम्हें दूर खयाम से इसलिए लेके आया हूं कि मेरी आवाज मेरी बहन के कान में न चली जाए। अब्बास मुझे तुमसे एक बात करनी है। गाजी रो के हुक्म कर सैयदा का बेटा। जनाब हुसैन ने अपने दोनों हाथ फैला के अब्बास के गले में डाले, अब्बास के गले में बाएं डाल के अब्बास की गर्दन पे अपना हुसैन ने मुंह रखा, रो के लगे मैदान में चला जा, लेकिन जाने से पहले मुझे इतना बता, मैं बहनें लेके कहां जाऊं, मैं बेटियां लेके कहां जाऊं? अब्बास तेरे सहारे पे मैं बहनें लेके मदीने से, अब्बास मैं बहनें लेके कहां जाऊं, अब्बास मैं बेटियां लेके कहां जाऊं? सादात और गैर सादात मुझे माफ कर देना, इतना मान था गाजी पे। मक्तल कहती है जब मौला हुसैन घोड़े की जीन से गिरे,